क्या आप भी खुले परिंदों की तरह अपना करियर एक पायलट की तरह बनाना चाहते हैं? यानी आप एक पायलट बनना चाहते हैं? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप एक पायलट बनना चाहते हैं तो कैसे बन सकते हैं और पायलट बनने के लिए आपके पास कौन-कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए। पायलट बनने के लिए सबसे पहले आपको 12वीं पास करना होगा। 12वीं में आपका कम से कम 50% या इससे अधिक मार्क्स आना अनिवार्य है। साथ ही आपको इंग्लिश बोलना और समझना भी आना चाहिए। उसके बाद आप एनडीए का एग्ज़ाम देकर सफलतापूर्वक एक पायलट बन सकते हैं। वैसे तो दोस्तों, आप पायलट बनने की पढ़ाई 12वीं कक्षा के बाद ही शुरू कर सकते हैं। साथ ही इसके लिए काफ़ी कुछ क्वालिफ़िकेशन भी होनी ज़रूरी होती है, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे कि अगर आप एक पायलट बनना चाहते हैं तो आपके पास कौन-कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि अगर आप 12वीं के बाद पायलट बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। दोस्तों, अगर आपका सपना है पायलट बनने का तो आप इसकी तैयारी 12वीं के बाद से ही शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको 12वीं कक्षा में भौतिक, गणित और रसायन के साथ कम से कम 50% अंकों के साथ आपको उत्तीर्ण होना होगा। 12वीं पास हो जाने के बाद आपको इसकी पढ़ाई के लिए कोई अच्छा सा कॉलेज या यूनिवर्सिटी का तलाश करना होगा। अच्छा संस्थान मिल जाने के बाद वहां एडमिशन हेतु प्रवेश परीक्षा दिलाना होगा और परीक्षा में पास भी होना होगा। इसके बाद आपको मेडिकल टेस्ट और इंटरव्यू भी देना होगा, तभी आप एक पायलट के रूप में काम कर सकते हैं। इसके अलावा सभी प्रक्रियाओं में जो स्टूडेंट सफल होंगे, केवल उन्हीं को संस्थान में प्रवेश दिया जाता है और फिर उन्हें प्लेन उड़ाने और सभी प्रकार के जरूरी नॉलेज प्रदान किए जाते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं कि अगर आप एक पायलट बनना चाहते हैं तो आपके पास कौन-कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। कक्षा 12वीं में गणित, भौतिक और रसायन के साथ आपको कम से कम 50% अंक के साथ आपको उत्तीर्ण होना होगा। दूसरा है, साथ ही आपको भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। तीसरा है, पायलट बनने के लिए न्यूनतम ऊंचाई कम से कम 5 फीट होना आवश्यक होता है। और चौथा है, कमर्शियल पायलट बनने के लिए आपकी आयु लगभग 18 वर्ष और अधिकतम आयु 32 वर्ष तक होनी चाहिए। और पांचवा है, एयरफोर्स पायलट बनने हेतु आपकी आयु लगभग 17 से लेकर 19 वर्ष और 20 से लेकर 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और छठवा है, हिंदी एवं इंग्लिश भाषा का आपको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए और इसके अलावा आपको कलर ब्राइटनेस का रोग भी नहीं होना चाहिए, तभी आप एक पायलट बनने के लिए सक्षम होते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं कि अगर आप पायलट बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। पायलट बनने के लिए आपको सबसे पहले 50% या इससे अधिक मार्क्स के साथ 12वीं कक्षा पास करना होगा। फिर किसी अच्छे से संस्थान में एडमिशन लेना है ताकि आपको पायलट बनने हेतु जरूरी जानकारी यानी ट्रेनिंग प्राप्त हो सके। लेकिन दोस्तों, आपको यह भी चयन करना होगा कि आप कमर्शियल पायलट बनने का या फिर एयरफोर्स पायलट बनने का सोच रहे हैं, क्योंकि इसी के हिसाब से आपको आगे की पढ़ाई और आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। इसके अलावा आपकी उम्र लगभग 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और अक्सर देखा जाता है कि काफ़ी सारे लोगों के मन में यह सवाल होता है कि पायलट बनने के लिए वजन कितना होना चाहिए। तो आपको बता दें, ऐसा कोई भी नियम नहीं बनाया गया है। आपका वजन कितना भी हो, चाहे कम हो या ज़्यादा, आप पायलट बन सकते हैं। बस आपको ज़रूरी एग्ज़ाम्स क्लियर करने होंगे और अच्छे से आपको ट्रेनिंग लेना होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं कि अगर आप एक पायलट बन जाते हैं तो उसमें आपको कितनी सैलरी मिल सकती है। लोग पायलट की नौकरी करना चाहते हैं, उसका एक और बड़ा कारण यह है कि यहाँ आपको सैलरी काफ़ी अधिक मिलता है। एक पायलट को सैलरी उसके एक्सपीरियंस के आधार पर मिलता है। पायलट की सैलरी लगभग 2,07,000 से लेकर 5 करोड़ सालाना तक रहता है। इसके अलावा केवल एक्सपीरियंस पर ही नहीं बल्कि पायलट जिस एयरलाइंस के लिए काम करता है, इस बात पर भी उसकी सैलरी निर्भर करती है।
भारत में काफ़ी सारे एयरलाइंस कंपनीज हैं और सभी एयरलाइंस का सैलरी पैकेज अलग अलग होता है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे एयरलाइंस कंपनी के बारे में बताती हूँ जो सैलरी उपलब्ध कराती है। जैसे अरमेंट सर्विस फ्लाइट, इसमें सैलरी लगभग 2,07,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक हो सकती है और कमर्शियल पायलट में इसमें 8 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक हो सकती है। इसी तरीके से और भी जो एयरलाइंस कंपनी है वो सैलरी उपलब्ध कराती है। इंडिया में कुछ ऐसे हाई पेमेंट एयरलाइंस हैं जो आपको हाई सैलरी प्रदान करती है, जैसे इंडिगो, एयर इंडिया, विस्तारा, स्पाइस जेट और गो फर्स्ट। ये सभी जो कंपनीज हैं वह आपको हाई सैलरी पेमेंट करती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप पायलट का कोर्स करते हैं तो यह कितने साल का होता है। पायलट के कोर्स में EASA स्टैंडर्ड के तहत आपको 23 विषयों की पढ़ाई करनी पड़ती है। आपको कोर्स पास करने के लिए CAAA के सभी 13 परीक्षाएं पास करना पड़ेगा। पायलट का कोर्स कितने साल का होता है यह आपके पायलट बनने के प्रकार के ऊपर निर्भर करता है। जैसे प्राइवेट पिलॉट लाइसेंस के लिए 6 से लेकर 12 महीना, कमर्शियल पिलॉट लाइसेंस के लिए आपको 18 से लेकर 24 महीना और एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पिलॉट लाइसेंस के लिए आपको लगभग 18 से लेकर 24 महीनों तक का समय लग सकता है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि अगर आप पायलट का कोर्स करते हैं तो उसमें आपको लगभग कितनी फीस देनी हो सकती है या फिर पायलट के कोर्स की फीस कितनी होती है। पायलट बनने के लिए कोर्स की फीस कितनी होगी मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करती है कि आप कौन से कॉलेज से इसका कोर्स करते हैं, आपका कॉलेज कहाँ है, कॉलेज की लोकप्रियता कितनी है आदि। अगर आप सरकारी संस्थान से करते हैं तो फिर काफ़ी कम लगेगा, लेकिन वहीं कहीं किसी प्राइवेट संस्थान से करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा फीस देना पड़ेगा। CPL ग्राउंड स्कूल ट्रेनिंग के लिए सालाना स्तर पर आपसे लगभग 1 से लेकर 3 लाख तक फीस वसूल किया जाता है और वहीं फ्लाइट ट्रेनिंग के लिए आपसे 20 से लेकर 40 लाख रुपए तक का सालाना फीस आपसे लिया जाता है। हालांकि इससे ज़्यादा का फीस भी लग सकता है, लेकिन इंडिया में एवरेज उतना ही फीस लिया जाता है जितना हमने आपको अभी बताया है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप पायलट बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन कौन से एग्ज़ाम को पास करना होगा। अगर आप पायलट बनना चाहते हैं तो आपको NDA, NCC, SSCE और CDSE का एग्ज़ाम आपको पास करना होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप पायलट का कोर्स करना चाहते हैं और यह कंफ्यूज है कि आप कौन से कॉलेज से पायलट का कोर्स करें, तो मैं आपको कुछ ऐसे कॉलेज के नाम बताती हूँ जहाँ से आप अपने पायलट का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें पहला आता है इंदिरा गांधी नेशनल फ्लाइंग एकेडमी, दूसरा आता है बॉम्बे फ्लाइंग क्लब, तीसरा आता है राजीव गांधी एकेडमी ऑफ एविएशन टेक्नोलॉजी, चौथा आता है मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब, पांचवा आता है नेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, छठवां है अहमदाबाद इन्विटेशन एंड एरोनॉटिक्स लिमिटेड, सातवां है AEO एक्सफोर्ड एविएशन एकेडमी, आठवां है इंडिगो कैडेट ट्रेनिंग प्रोग्राम, नौवां है गवर्नमेंट एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, 10वां है पांडुचेरी ठाकुर कॉलेज ऑफ एविएशन, 11वां है गवर्नमेंट फ्लाइंग क्लब, 12वां है ओरिएंट फ्लाइंग स्कूल और 13वें नंबर पे आता है इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन एंड एविएशन सेफ्टी। इस तरीके से आप इन सारे कॉलेज में जाकर अपने पायलट का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि पायलट से संबंधित यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो इसे उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जो पायलट बनना चाहते हैं या फिर पायलट की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसको भी आप हमें कमेंट में बताते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।